टोक्यो ओलंपिक 2021 की दो महान घटनाएं जो स्वर्णिम इतिहास बन गईं। पहली घटना, केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ मीटर दूर ही थे कि उनके सभी प्रतिस्पर्धी पीछे थे, तो अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। इतने में कुछ गलतफहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडिस के ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने की वजह से वह पहले ही रुक गए हैं। उसने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश नहीं समझने की वजह से वहां से नहीं हिले। आखिर में इवान ने उसे धकेलकर अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल का प्रथम और इवान का दूसरा क्रमांक आया। पत्रकारों ने इवान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम क्रमांक क्यों गंवा दिया? तो इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएं जो एक दूसरे को मदद करेगी, न कि उसकी भूल का फ़ायदा उठाएगी। मैंने प्रथम क्रमांक गंवाया नहीं है। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुमने कीनियाई प्रतिस्पर्धी को धकेल कर आगे लाए। इस पर इवान ने कहा, वह प्रथम ही था, यह प्रतियोगिता उसी की ही थी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे। तुम समझते हो जीतने का क्या अर्थ होता? मेरे पदक को सम्मान मिलता। मेरी माँ ने मुझे क्या कहा होता? संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते रहते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फ़ायदा न उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने मुझे दी है। और इसी प्रकार एक दूसरी घटना, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की हाई जंप फाइनल्स में इटली के जियान मार्को टेम्पबरी का सामना कतर के मुताज इसा वर्षम से हुआ था। दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई और बराबरी पर रहे। उसके बाद ओलंपिक अधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक को 3 और प्रयास दिए, लेकिन वे 2.37 मीटर से अधिक नहीं पहुंच पाए। उन दोनों को एक और प्रयास दिया गया, लेकिन उसी वक्त टॉम्बेरी पैर से गंभीर चोट के कारण अंतिम प्रयास से पीछे हट गए। ये वो क्षण था जब मुताज वर्षम के सामने कोई दूसरा विरोधी नहीं था और इस पल वह आसानी से अकेले सोने को जीत सकते थे। लेकिन वर्षम के दिमाग में कुछ घूम रहा था और फिर कुछ सोचकर उसने एक अधिकारी से पूछा, अगर मैं भी अंतिम प्रयास से पीछे हट जाऊं तो क्या हम दोनों के बीच गोल्ड मेडल साझा किया जा सकता है? तो कुछ देर बाद एक अधिकारी जांच कर पुष्टि करता है और कहता है, हाँ बेशक, गोल्ड आप दोनों के बीच साझा किया जाएगा। वर्षम के पास और ज़्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं था। उसने आखिरी प्रयास से हटने की घोषणा कर दी। यह देख इटली का प्रतिद्वंदी टेम्पबरी दौड़ा और मुताज वर्षम को गले लगाकर चिल्लाया। दोनों भावुक होकर रोने लगे। दोनों ने जो देखा वह खेलों में प्यार का एक बड़ा हिस्सा था जो दिलों को छूता है। यह अवर्णनीय खेल भावना को प्रकट करता है जो धर्मों, रंगों और सीमाओं को अप्रासंगिक बना देता है। इंसान का किरदार किसी भी मेडल से बड़ा होता है। धन्यवाद।